हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है नारी की कार्य कुशलता। युग निर्माण योजना के अंतर्गत नारी की कार्य कुशलता परिवार की प्रगति और समृद्धि के लिए आय के अनुसार व्यय का संतुलन आवश्यक है। घरेलू व्यवस्था एवं साज संभाल की जिम्मेदारी पत्नी की होती है। पति की बाह्य व्यवस्था एवं आय की यह कार्य कुशलता पूर्वक परिश्रम से ही संभव है। इसके अभाव में संभावित उपार्जन उत्पादन असंभव है। पति की अच्छी आमदनी के बाद भी पारिवारिक व्यवस्था लड़खड़ाते रहना तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होने का एक कारण यह भी है कि पत्नी द्वारा गृहस्थी के कर्तव्यों की गैर जिम्मेदारी एवं अनावश्यक खर्चों व आदतों के शिकार होना, अनावश्यकता और इच्छाओं में भेद न समझ पाने के कारण घर की कबाड़ी की दुकान बनाते रहने और पति पर अपना पूर्ण अधिकार समझने वाली महिलाएं उनके विकास में बाधक होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वे ये आशा करती हैं कि उनके पति अधिकांश समय उनके साथ में ही रहें। जब कभी उनके अधिक काम परिश्रम करने एवं व्यस्तता के अवसर आते हैं या कार्यवश कहीं दौरे के कार्यक्रम बनते हैं, तब वे पति को हतोत्साहित करती रहती हैं। अपने स्नेह का प्रदर्शन केवल साथ में रहने पर ही समझती हैं। पत्नी के आदर के लिए न चाहते हुए भी पति को बहाना करके इन अवसरों से बचना पड़ता है, किंतु यह उन्हीं के भविष्य के लिए घातक ही होता है। काम करने वाले शासकीय कर्मचारी उच्च अधिकारियों की नज़र में रहते हैं। शारीरिक परिश्रम करने वाले मजदूर भी परिश्रम की चोरी करते हैं। फलस्वरूप इसका कुप्रभाव आय पर पड़ता है। होना यह चाहिए कि पत्नी अपने पति को घर के कामों से निश्चिंत रखकर अधिक परिश्रम हेतु प्रोत्साहित करे। यदि वह स्वयं भी किसी तरह उसके सहयोग के योग्य हैं तो उसकी अपेक्षा न करें। पति के अच्छे संकल्पों तथा कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहने से प्रगति एवं सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। अपने से अधिक संपन्न परिवारों से अपनी तुलना करते रहने से अपना स्तर घटिया लगने लगता है। उनकी बराबरी करने के लिए नारियां प्रयत्न करती रहती हैं। वे उनकी शानो शौकत देखकर लालायित और चिंतित रहती हैं। पति से अच्छे भोजन और कपड़े जेवर आदि के लिए वे हठ करती हैं। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति का हठ के सामने कोई ध्यान नहीं रहता। पूर्ति न हो सकने पर पति को झिड़कियाँ देती रहती हैं। इतना ही नहीं, आय बढ़ाने के लिए अनेक विकल्प बताती हुई भ्रष्टाचार तथा बेईमानी के लिए उन्हें सलाह भी देती रहती हैं। बातों बातों में कर्जों का भार बढ़ाते रहना तो साधारण बात बन जाती है। पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए विवश होकर पति को अनैतिक कदम उठाने पड़ते हैं। इन कार्यों में एक दो बार सफलताएं मिल जाने पर ऐसा करते रहने की हिम्मत बढ़ जाती है। बिना मेहनत से ही धनोपार्जन होने लगता है तो आलस, प्रमाद आदि दुर्गुणों का आदत में समावेश हो जाता है। इससे उनकी कार्यक्षमता और योग्यता क्षीण होती जाती है तथा भावी प्रगति के द्वारा बंद हो जाते हैं। आदि पत्नी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार व्यय करे तथा अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति हेतु हठ न करे तथा अपने से कम साधन सुविधा वाले परिवार से तुलना करे तो निरर्थक इच्छाओं को
प्रश्रय नहीं मिलता, अर्थ भाव में भी परेशानी अनुभव नहीं होती और संतोष और धैर्य के साथ जीवन के सुखों को भोग जा सकता है। अपने में ही कुछ बचत करके या उत्पादन कार्यों में सहयोग देकर पति को ईमानदारी एवं परिश्रम के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। ईमानदारी ही हर स्थान से मांग होती है। योग्यता और विश्वास की छाप जमने से प्रगति के अवसर प्राप्त होते हैं। कुछ महिलाएं ऐसे स्वभाव की होती हैं कि दिन भर यहाँ वहाँ गप सप करती रहती हैं और व्यर्थ में समय नष्ट करती हैं। मेल मुलाकात, खाना पीना, पार्टी श्रृंगार आदि कार्यों में उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाती। दिन भर के काम काज से थका हारा पति जब घर आता है तब वह घर का वातावरण साफ सुथरा एवं व्यवस्थित देखकर प्रसन्न हो जाता है। इससे उनकी दिन भर की थकान एवं कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं, मन हल्का हो जाता है। किंतु यदि घर में पैर रखते ही गृहस्थी का सामान गंदा अस्त व्यस्त दिखाई देता है, अनेक परेशानियों तथा समस्याओं की बौछार शुरू होने लगती है, तो उसका मन तनावयुक्त होकर खिन्न हो जाता है। थकान और भी बढ़ जाती है। घर की विशृंखलित व्यवस्था से परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे वातावरण में कोई कार्य योजनाबद्ध रूप से प्रगतिशील दिशा में नहीं बढ़ पाता तथा इसका दुष्परिणाम यह होता है कि शारीरिक क्षमता में मानसिक योग्यता क्षीण होने लगती है। घर की समस्याएं ही दिन भर मस्तिष्क में बनी रहती है। कार्यकुशलता की कमी से प्रगति के अवसर से वंचित रहना पड़ता है। महिलाएं ऐसे प्रसंग न आने दें और सुव्यवस्थित वातावरण बनाए रखकर पतियों को प्रसन्न रखते हुए उनकी कुशलता को बढ़ाते रहने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। यह स्वाभाविक है कि परिश्रम करने वाले पुरुष अपनी पत्नी से काफ़ी सुख सुविधाओं की आशा करते हैं ताकि उनका कार्य सुव्यवस्थित चलता रहे। यदि स्वयं पत्नी ही पति से अनेक इच्छाएं की पूर्ति की आशा रखे तो उसका ध्यान एवं मनोयोग कार्य को संपन्न करने में नहीं गृहस्थी में बट जाएगा। पत्नी का कर्तव्य हो जाता है कि वह इस तरह बाधक न बने। अपनी ओर से इस बात के लिए पति को आश्वस्त रखे कि उसे कोई दुख या कष्ट नहीं है और न ही कोई इच्छा। इस बात का विश्वास होते ही वह अपने व्यावसायिक कार्यों को विशेष रुचि के साथ करता है। इसके लिए वे प्रोत्साहित भी कर सकती है। इसके कदमों के प्रगति की ओर बढ़ाते रहने के लिए खाने पीने, सोने जागने, काम पर जाने आने आदि की व्यवस्था ऐसी है जिसे पर थोड़ा भी ध्यान देकर पत्नी की और उसे सुविधा दी जाए तो इससे पति के कार्य की गति एवं कार्यकुशलता पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। किंतु गृहस्थी की ही चिंता करते रहने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि पत्नी प्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक कार्यों में सहयोग न दे सके तो भी गृहस्थी की व्यवस्था, कार्यकुशलता एवं संतोष वृत्ति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दे सकती है। इस थोड़े से ही कर्तव्य पलायन से यदि पति की उन्नति हो जाए या समाज में कोई उच्च स्थान मिल जाए तो इससे पूरे परिवार का सम्मान बढ़ता है, जो पत्नी के लिए भी गौरवशाली होता है। अतः घर परिवार की हितैषी नारी को अपनी तरफ से सतर्क रहने, अहम मान्यता त्याग कर विकासशील कार्यों में अपना कर्तव्यनिष्ठ कदम उठाने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय गायत्री परिवार।